की बात कर रहे हो आप, देखिए कितना सौंदर्यकरण किया है, देख लिया कितनी सुंदर जगह है हमारे यहाँ, कितनी साफ सुथरी कॉलोनी है, आप देख सकते हो। ऐसा लग रहा है जैसे लंदन में खड़े हैं हम सब या पेरिस में। जैसे हमारे सरकार कह रही थी कि लंदन पेरिस बना देंगे, झीलों का शहर तो पूरा बना ही दिया इन्होंने। खैर अपनी बातों में खरे भी उतर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, झीलों का शहर बना दिया। लंदन पेरिस की बात करते हैं, इतनी तो साफ सुथरा है लंदन पेरिस जो उन्होंने बनाया है। चमन पार्क भागीरथी विहार के लोगों ने तो कल विधायक जी को दौड़ा भी दिया इस कारण विरोध करके। मैं जान सकता हूं कि उस 400 करोड़ रुपए वो कौन सी विधानसभा में लगाए, कौन से क्षेत्र में लगाए। अगर ये 400 करोड़ रुपए सचमुच इस विधानसभा में लगाए होते तो आज ये क्षेत्र गोकलपुर विधानसभा लंदन पेरिस नहीं तो कुछ भी नहीं तो साउथ दिल्ली जरूर बन चुकी है। बीजेपी भी लाइन में है, बीजेपी 0 पार्टी है, खत्म खत्म। बीएसपी भी लाइन में है, बिल्कुल 0/0। 0/0। और झाड़ू वाला भी 0/0 ही है। अरे नगीना में जो हुआ उसको दोहराया जाएगा यहाँ पे। पहले के जो सरकारें होती थी या पहले एक तरह से जैसे वोट की चोरी करते थे ना, रात को किसी के जेब में 1000 डाल दे, 500 डाल दे, किसी को दारू की बोतल में खरीद लिया, किसी को मीट में खरीद लिया। आजकल की जो वर्तमान की सरकार है ना, सामने से वोट खरीद रही है। 2100 रुपए दे रही है, कोई 3100 रुपए दे रहा है, कोई 2500 रुपए दे रही है। आप हमें पैसे नहीं दीजिए ना, रोजगार दीजिए हमारी महिलाओं को, माताओं को, बहनों को, भाइयों को, हमें रोजगार दीजिए। दोस्तों जय भीम, नमो बुद्धाय, मिलेंद्र गौतम। मैं हूँ आज गोकुलपुरी विधानसभा में, जहाँ गोकुलपुरी विधानसभा में आजाद समाज पार्टी ने पहली बार आगाज किया है और पहली बार में ही अरविंद जी को यहाँ गोकुलपुरी से टिकट दिया है। चंद्रशेखर आजाद ने पूरा भरोसा इन पे जताया है कि ये जो है, ये पूरी जनता जो है, ये गोकुलपुरी विधानसभा में जितने काम नहीं हुए, लोग कह रहे हैं कि बहुत सारे काम नहीं हुए हैं, उस काम की पूछना चाहेंगे। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि गोकुलपुरी में कितने काम अभी तक बाकी हैं या अभी हुए ही नहीं है। देखिए मीडिया बंधुओं, मैं धन्यवाद करता हूं कि आजाद समाज पार्टी के लिए आप आज एक गूंज के रूप में हो। और मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पर इस गोकलपुर विधानसभा में जो विधायक जी द्वारा जो कार्य हैं वो तो इस क्षेत्र की जनता बता रही है कि उन्होंने कितने कार्य किए हैं। अगर वो कार्य किए होते तो आज हर्ष विहार मेन थाना रोड पे आपने देखा होगा, जल भराव और टूटी सड़कें अंबार है। बिल्कुल, ये अमर कॉलोनी जहां से उन्हें एक तरफा वोट मिलके वो जीत हासिल करते हैं, उनकी अधिकतर गलियां टूटी पड़ी है, खंडर पड़ी हुई हैं। जौहरीपुर चले जाओ वही आलम है, सबौली चले जाओ वही आलम है। चमन पार्क भागीरथी विहार के लोगों ने तो कल विधायक जी को दौड़ा भी दिया इस कारण विरोध करके। अगर मैं विधायक जी से पूछूं तो ये पूछना चाहूंगा इस क्षेत्र के, किस क्षेत्र ने इतना बड़ा प्यार आपको दिया था, आपने घोषणाएं भी की, 400 करोड़ रुपए का विकास कार्य आपने इस विधानसभा को दिखाया। क्या मैं जान सकता हूं कि उस 400 करोड़ रुपए वो कौन सी विधानसभा में लगाए, कौन से क्षेत्र में लगाए। अगर ये 400 करोड़ रुपए सचमुच इस विधानसभा में लगाए होते तो आज ये क्षेत्र गोकलपुर विधानसभा लंदन पेरिस नहीं तो कुछ भी नहीं तो साउथ दिल्ली जरूर बन चुकी होती। तो गौतम जी, मैं आपको बिल्कुल विश्वास के साथ और जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि विधायक जी ने यहाँ कार्य जो उनको कराना चाहिए था सचमुच वो कराए नहीं। उन्होंने सिर्फ उन कार्य को घोषित करके, हो सकता है मेरे शब्द गलत हो, लेकिन उन कार्य से उस राशि को दिखा करके वहां से अपना 10% का कमीशन 40 करोड़ रुपए जरूर खाने का काम किया। 40 करोड़ रुपए खा लिए। क्या कहना चाहेंगे कि इस बार आजाद समाज पार्टी जो है वो पूरे दमखम से पूरी दिल्ली में फाइट कर रही है, क्या नगीना का रूप दोबारा दिल्ली में दोहराया जाएगा? बिल्कुल दोहराया जाएगा। दिल्ली के अंदर 15 सीट पर लड़ रहे हैं हम लोग, और जिसमें गोकुलपुर विधानसभा में बहुत ही अच्छे तरीके से भारी बहुमत से जीती आजाद समाज। बिल्कुल बिल्कुल। क्या रणनीति ऐसी बनाई है कि जिससे कि आप मौजूदा विधायक को भी हराने के लिए पूरे तैयार हो चुके हैं? रणनीति यही है कि चंद्रशेखर आजाद के जो नगीना में सांसद हैं उनके हिसाब से ही चल रहे हैं हम लोग, और सब लोग हमारा साथ दे रहे हैं। दलित पिछड़े सारे हमारा साथ दे रहे हैं। मुस्लिम भाई जैसे चमन पार्क, जौहरीपुर, अपना प्रताप नगर, हर्ष विहार, सब लोग हमारे साथ में, और सबने ये कहा कि हम बहुत अच्छे तरीके से जिता के भेजेंगे। बात हो रही है, कुछ युवाओं से भी बात करना चाहेंगे। क्या कहना चाहेंगे कि अरविंद भाई कैसे रहेंगे आपके यहाँ पर विधायक के रूप में?
बहुत बढ़िया रहेंगे अरविंद भाई, और भारी मतों से जीतेंगे। जी, भारी मतों से जीतेंगे और हम इनके पूरे सबसे सहयोग हैं फिर उनके। कुछ आपकी डिमांड है कि अरविंद भाई अगर जीतते हैं तो उनसे हम ये काम अपने क्षेत्र में करवाएंगे? सबसे पहले तो जी अरविंद भाई हमारे कॉलोनी से ही हैं, कहीं दूर जाना नहीं पड़ेगा और कभी भी आधी रात भी जा सकते हैं। तो इतनी उम्मीद रखते हैं। पार्टी नहीं करानी है, मैं ये पूछ रहा हूँ क्षेत्र में क्या काम कराने हैं? काम कराने के लिए बोल रहा हूँ सर मैं। तो क्या डिमांड है आपकी? कोई डिमांड है कि बस भाई डिमांड क्या तो- क्या चीज सही होनी चाहिए? बस जैसे कि अब देख लिया रास्ता हमारा ये रहा, यही है ज्यादातर, खाने को तो कोई देता नहीं, लेकिन भाई ये नाली खड़न जगह बस यही काम है ज्यादातर। बिल्कुल, रोजगार भी देता है विधायक। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो रोजगार भी मिलेगा। क्या आपको रोजगार की जरूरत है? हाँ जी सर, रोजगार की बहुत जरूरत है सर। इस सरकार में रोजगार नहीं मिल पा रहा हमें बिल्कुल भी। पढ़े लिखे कौन सी सरकार में नहीं मिल रहा? सर, आम आदमी पार्टी हो चाहे भाजपा, मान लो केंद्र में तो भाजपा सरकार है सर जी। ये बिल्कुल भी जो पढ़े लिखे बच्चे हैं उन्हें रोजगार नहीं मिल पा रहा। देख लो सब, अगर रोजगार होता। बेरोजगारी घूम रहे हैं हाँ सब। जी, बेरोजगारी घूम रहे हैं। तो वो कहते हैं कि पढ़े लिखे पकोड़े तल लो, चाय बना लो, उनका कहना तो ये है। अब बताओ, इतने जब माँ बापों ने इतने क्या नाम पैसे लगा के बच्चों को पढ़ाया है, बताओ वो अब पकोड़े तलने के लिए पढ़ाया उन्हें। बिल्कुल, पकौड़े तो नहीं तलने, पर आप क्या करने वाले हैं अगर आपके क्षेत्र में अरविंद जी अगर जीतते हैं तो? देखिए हमारा तो एक ही मिशन है, स्वस्थ चिकित्सा और शिक्षा। अगर अरविंद भाई इस चीज को ज्यादा फोकस करके चलेंगे तो मैं कह रहा हूँ अब की बार अरविंद भाई 50,000 वोटों से जीतेंगे। 50,000 से जीतेंगे? बिल्कुल जीतेंगे, बिल्कुल पक्का? बिल्कुल पक्का। बीजेपी भी लाइन में है? बीजेपी 0 पार्टी है, खत्म। खत्म। बीएसपी भी लाइन में है? बिल्कुल 0/0। 0/0। और झाड़ू वाला? झाड़ू वाला भी 0/0 ही है। और अभी तो एक कूलर वाला भी मैंने देखा था, कोई कूलर भी है यहाँ पे। वो भी 0/0 मान लेना, सबको अरविंद भाई आगे सबसे। तो मतलब कि 2.5 लाख वोट अरविंद भाई को मिल रहे हैं, क्योंकि 2.5 लाख तो है ना सर यहाँ पर वोटिंग। तो 50,000 से क्यों कह रहे हो? कहो कि सारे के सारे हमें ही मिल रहे हैं। सारे वोट हमें मिल रहे हैं, क्योंकि कुछ पार्टी छोटी छोटी पार्टी कुछ ये भी तो ले जाएगी, 1,000-1,500 तो ये भी इनके लिए भी तो छोड़ दो। चलो ये बात बढ़िया है कि थोड़ा बहुत वो भी खा पी ले। बाबा आप बोल चुके हो, रुक जाओ अभी, आप बोल चुके हो। सर मेरी क्या कहना चाहेंगे कि युवाओं को, बच्चों को चिकित्सा हुआ, स्वास्थ्य हुआ, जॉब हुई, नदी, ये नालियां जो हैं रोडों पे आ गई, मैं भी खुद देख रहा हूँ ये बात। तो क्या करना चाहेंगे कि अगर विधायक जी ये बन जाते हैं तो? अरविंद जी, देखो, अगर हमारे अरविंद जी विधायक बन जाते हैं तो बन नहीं जाएंगे, बन ही जाएंगे, जहाँ तक मुझे लग रहा है। बन ही जाएंगे, बन ही गए हैं? बन गए हैं। अच्छा। दूसरी बात है, इन्हें विधायक का इलेक्शन लड़ने से पहले एक ऐसा इवेंट करा है अभी रविदास मंदिर में, शायद मे भी अभी तक किसी की थॉट्स में नहीं आया होगा। अभी इन्हें रिसेंटली एक वो करा था कि कुछ लोगों को वहाँ बुलवाया था, जैसे डॉक्टर है, इंजीनियर है, टीचर है, और वहाँ उन्हें इसलिए बुलवाया था ताकि बच्चे जो हमारे बेचारे गाइडेंस की वजह से पीछे रहते हैं, उन लोगों को ताकि कम से कम गाइडेंस मिल जाए, ताकि उन्हें करना क्या है क्या नहीं करना है। जैसे 12th पास है या 12th का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो ऐसे अगर इवेंट और ऐसे अगर मेंटेलिटी वाले पर्सन अगर बाय द विधायक अगर बनते हैं तो वो सोचो क्या चीजें नहीं कर पाएंगे। रही बात नाली और खड़ंजे के, वो तो एक आम काम है, वो ये करेंगे अगर ये बनते हैं, वो तो काम है इनका। वो मतलब अलग थॉट हो, एक अलग थॉट हो तो एक अलग भी काम हो सकता है। अलग काम हो सकता है। हमारा एजुकेशन की तरफ हमारा वो बढ़ेगा, बच्चों का थोड़ा सा एजुकेशन पर ध्यान जाएगा कि भाई जब अगर हम इस तरह के हर जगह, अभी तो चलो स्टार्ट अगर भाई वो चीज़ें हुई है, जब ये बन जाएंगे तो वो उन्हें कुछ चीज़ों का ये भी प्रोवाइड करेंगे। कोई बच्चा अगर नहीं पढ़ रहा, कोई नहीं पढ़ पा रहा बेचारा गरीबी के कारण या पैसे के कारण, तो उसमें भी कोई ना कोई ऐसी सुविधाएं लाए, ऐसी कोई योजनाएं लाएंगे या फिर ऐसा कुछ वर्क करेंगे जिससे कि वे किसी के हैंडीकैप ना हो। हमें किसी के ऊपर ये ना करना पड़े कि भाई वो हमारे लिए करेगा तो जब ही हम वो चीज़ें कर पाएंगे, बट वो सेल्फ डिपेंड हो पर्सन्स। दूसरी बात है कि हर कोई आदमी, मैं जितने भी लोग हैं, मैं सबसे थोड़ा गुजारिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे हमारे सांसद माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी ने ऐसी जगह से सीट निकाली है, तो मैं ये चाहता हूँ कि वे जितना स्ट्रगल कर रहे हैं तो हमें भी उनके साथ साथ इतना स्ट्रगल करें, और हम ये माने कि भाई हम उनकी साथ है और अपने भाई को ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कैंपेनिंग करने में। और टाइम ज़्यादा से ज़्यादा कैंपेनिंग आपकी जबरदस्त हो रही है, दूर दूर तक खबर आ रही है मुझे, और इसीलिए मैं स्पेशली आया हूँ। आप क्या कहना चाहेंगे कि अरविंद भाई को वोट मिले तो क्यों मिले? जी, सबसे पहले आपके दर्शकों को जय भीम। मैं चल कर आया हूँ नगीना लोकसभा क्षेत्र से।
बहुत बढ़िया, तुम तो सांसद ही ले आए हो यहाँ पर। चुनाव प्रचार कराने के लिए हमें भी यहाँ पे लोगों को जागरूक करना है, अपने समाज को जागरूक अरविंद करना भाई, तो फिर तो जीत गए हो आप, क्योंकि जब नगीना वालों को जिता के ले आए हैं, ये सांसद बना दिया, तो आपको तो विधायक बना ही देंगे। पुरजोर कोशिश रहेगी हमारी, क्योंकि हमारा जो समाज है कहीं ना कहीं एंड टाइम पे आकर भटक जाता है दारू के चक्कर में, मुर्गे के चक्कर में। तो हमें उन लोगों को समझाना है कि वो दारू मुर्गा तो देंगे, बाद में अपने आपके हक की बात नहीं करेंगे बिल्कुल भी। यानी खरीद लेंगे और फिर बाद में फिर अपनी मनमानी चलाएंगे। अपनी मनमानी चलाएंगे। जैसे नगीना में भाई को जिताने का काम वहाँ के लोगों ने करा है, तन मन धन से भाई को पैसे भी दिए, हर तरह से मदद करी है। उसी तरह से हमारे जो कैंडिडेट हैं वो कहीं ना कहीं दूसरों के मुकाबले आर्थिक स्थिति में कमजोर हो सकते हैं, लेकिन हमारे जो समाज के लोग हैं कहीं ना कहीं वो तो कुछ हैं, पैसे वाले भी हैं, तो उनका सहयोग भी करें और आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लें समाज के लिए। क्योंकि जो भाई चंद्रशेखर आजाद जी संसद में आवाज उठा रहे हैं वो वोट की ताकत है, और आने वाले समय में भाई अरविंद कुमार जी भी आपकी आवाज उठाएंगे, आपके क्षेत्र की आवाज उठाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। और अरविंद कुमार जी को एडवांस में हम जीत के बधाई दे रहे हैं। हम आपके लिए पूरी मेहनत करेंगे, आप बधाई के पात्र हैं, आपने हमें भी आमंत्रित करा है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे लोग जो हैं वो बाहर से भी इनकी सपोर्ट में आ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे कि सपोर्ट का कितना फायदा मिलेगा? नहीं, फायदा तो मिलेगा साहब पूरा, क्योंकि हम तो अपने आंदोलन पर काम करते हैं। पर वोटर नहीं है, वो सपोर्टर ही है सर। नहीं वोटर, अरे नगीना में जो हुआ उसको दोहराया जाएगा यहाँ पे। अच्छा। हाँ, गारंटी के साथ। क्यों? क्योंकि हमारा सिद्धांत है सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति आंदोलन। हम अपने आंदोलन पर काम करते हैं, और जो बाबा साहब के साथ अन्याय अत्याचार हुआ है, जैसे हमारे भाई चंद्रशेखर जब संसद में बोलते हैं तो पक्ष और विपक्ष टुकुर टुकुर देखते हैं ना, ऐसे ही हमारा अरविंद भाई भी दिल्ली की विधानसभा में गरजेगा। क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पीता है वो लाखों में दहाड़ता है, ऐसे दहाड़ेगा। बिल्कुल दहाड़ेंगे। आप इलेक्शन लड़ चुके हैं और जबरदस्त तरीके से आपने अपने इलेक्शन की कैंपेनिंग भी की है, तो क्या रणनीति आपने बनाई है कि विधानसभा अरविंद भाई को अरविंद केजरीवाल से हटा करके अरविंद कटकवाल जी पे लानी है? अरविंद कटकवाल जी बहुत ही सज्जन पुरुष हैं, जो समाज में निरंतर बराबर लोगों के संपर्क में रहते हैं, सभी के सुख और दुख में वो लगातार बने रहते हैं। तो समाज का प्यार इनको बहुत भरपूर तरीके से मिल रहा है। मुझे उम्मीद है समाज को ये निरंतर आगे बढ़ा करके और अपने आप को विजयी बनाएंगे, और मैं आशा करता हूँ सभी का आशीर्वाद इनके लिए भरपूर रहेगा। बिल्कुल भरपूर रहेगा। सभी माता बहनें, युवा जो हैं उनका भी साथ और आशीर्वाद है। अरविंद जी, एक चीज जानना चाहूंगा कि अगर वोट आपको मिले गोकुलपुरी विधानसभा से, अगर आपको वोट मिले तो क्यों मिले? वो इसलिए पूछ रहा हूं मैं क्योंकि पहले विधायक 2 बार चौधरी सुरेंद्र जी रहे हैं, फिर बीजेपी के भी रहे हैं, पहले अगर लिया जाए तो कांग्रेस के भी रहे हैं। इन सब की अपनी जबरदस्त तरीके से वो रही है। निगम पार्षद में अगर कहा जाए तो बीएसपी भी रही है यहाँ पर, और बीएसपी का विधायक चौधरी सुरेंद्र खुद भी रहे हैं। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इन सब की खूबियां को देखते हुए और आपकी खूबियों में क्या अंतर है जो वोट आपको मिले? हाँ, जो वर्तमान की सरकार है उनकी खूबियाँ तो खैर गिनाने की जरूरत ही नहीं होगी आपको। आप क्षेत्र में रहते हो, हम क्षेत्र के लोकल निवासी है, हमें पता है कि हमारे क्षेत्र में जो विधानसभा गोकुलपुर है उसमें इतना विकास हुआ है कि आप देख सकते हो झीलों का शहर बनी हुई है हमारी गोकुलपुर विधानसभा। लंदन पेरिस की बात चल रही थी, और आपको देखने का मिलेगा लंदन पेरिस से भी ज़्यादा अच्छी सुख सुविधाएँ हमारी विधानसभा में है। आप 400 करोड़ की बात करते हैं कि हमें 400 करोड़ रुपए हमारे सौंदर्यीकरण के लिए दिए। मुझे तो लगता है 400 करोड़ क्या 40 रुपए नहीं लगे हमारे क्षेत्र में। जिधर भी आप जाओगे गलियों में नालियाँ भरी पड़ी है और टूटी फूटी पड़ी है पूरी कॉलोनियाँ की बात कर रहे हो। आप देखिए कितना सौंदर्यीकरण किया है, देख लिया कितनी सुंदर जगह है हमारे यहाँ, कितनी साफ सुथरी कॉलोनी है, आप देख सकते हो। ऐसा लग रहा है जैसे लंदन में खड़े हैं हम सब, या पेरिस में। जैसे हमारे सरकार कह रही थी कि लंदन पेरिस बना देंगे, झीलों का शहर तो पूरा बना ही दिया इन्होंने। खैर अपनी बातों पे खरे भी उतर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। झीलों का शहर बना दिया, लंदन पेरिस की बात करते हैं, इतनी तो साफ सुथरा है लंदन पेरिस जो उन्होंने बनाया है। और वो इस लंदन पेरिस के साथ साथ आपको जेब खर्ची के लिए 2100 रुपए भी दे रहे हैं आपकी महिलाओं को। हाँ, 2100 रुपये दे रहे। पहले के जो सरकारें होती थी, या पहले एक तरह से जैसे वोट की चोरी करते थे ना, रात को किसी के जेब में 1000 डाल दे, 500 डाल दे, किसी को दारू की बोतल में खरीद लिया, किसी को मीट में खरीद लिया। आजकल की जो वर्तमान की सरकार है ना, सामने से वोट खरीद रही है। 2100 रुपये दे रही है, कोई 3100 रुपये दे रहा है, कोई 2500 रुपये दे रही है। आप हमें पैसे नहीं दीजिए ना, रोजगार दीजिए हमारी महिलाओं को, माताओं को, बहनों को, भाइयों को, हमें रोजगार दीजिए। और जो एक वेतन है जो हमारा, उसको सीमित दायरे में दीजिए, हमें किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी।
फ्री की क्या पानी फ्री दे तो रहे हैं। हाँ तो फ्री नहीं चाहिए ना हमें, हमें रोजगार दो आप, फ्री की क्या जरूरत है। और फ्री दे रहे हैं तो अगर जो कोई चीज दे भी रही है तो वो हमारे टैक्स से दे रहे हैं ना, उसमें फ्री का नाम क्यों जोड़ते हो। फिर भाई हम टैक्स जो देते हैं उसमें से दे रहे हैं वो, उसमें फ्री का क्या मामला रहेगा। पर सरकारें रही है जो जनता जनार्दन के लिए सुविधा करती है, उसे सुविधा का नाम दीजिए, फ्री का नाम क्यों देते हो। स्वास्थ्य की बात करें तो हमारे यहाँ बहुत सारी डिस्पेंसरियाँ है, उनका भी बुरा हाल है। और शिक्षा की बात करें, स्कूल का लगता है कि स्कूल सुंदर, बिल्डिंग तो सुंदर बना दी गई है, लेकिन उनमें शिक्षा का स्तर अभी तक वो उस लेवल का नहीं है जिस लेवल का होना चाहिए। क्योंकि हम राजधानी में रहते हैं, दिल्ली में, भारत की राजधानी दिल्ली है, यहाँ पे भी इस स्तर है जो आप खुद ही देख सकते हैं। और जनता, ये अगर जो बात की जाए कि जनता क्यों चुने, जब अभी बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने हमें टिकट देने की बात हुई, कम से कम 10-15 लोग टिकट की लाइन में थे, तो उन्होंने सर्वे कराया, जनता जनार्दन का उन्होंने रिव्यू लिया और लोगों के बीच जाके, अब जो पार्टी के पदाधिकारी थे उन्होंने लोगों के बीच जाके पता करा भाई किसे टिकट मिलना चाहिए। वो बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी का और पार्टी का फैसला था जो टिकट दिया। अगर जो बड़ी बड़ी पार्टियां अब टिकट लेकर आते हैं, कोई 1 करोड़ में, कोई 2 करोड़ में, कोई 3 करोड़ में, जब वो करोड़ों रुपए में टिकट लाएगी तो फिर वो आपके बारे में कहाँ सोचेगी। पहले तो अपनी जेब गर्म करेगी। पार्टी ने आदेश किया और बिना कुछ पैसे लिए 0 पैसे में टिकट दिया, जो मुझे लगता है कि पहली बार ये इतिहास है किसी देश के अंदर किसी पार्टी ने बिना पैसे लिए टिकट दिया होगा। जी, पर आपने जो 4 अभी जो बात करी, वो 4 पार्टियों के विधायक यहाँ रहे हैं, तो क्या उन्होंने कोई भी काम नहीं करा। आम आदमी पार्टी का भी विधायक रहा, बीएसपी का भी विधायक रहा, कांग्रेस का भी विधायक रहा, और बीजेपी का भी विधायक रहा, तो क्या इनमें से किसी ने भी काम नहीं किया और आप उस काम को बखूबी कर पाएंगे जो उन्होंने नहीं काम किया। जो उन्होंने नहीं काम किया आप देख सकते हो। जैसे कि अब हम इस रहते हैं, हमारी 70 विधानसभाएं हैं, सब में बराबर फंड रहता है, बराबर लोग रहते हैं, इस देश के लोग हैं। आप साउथ दिल्ली में जाके देखिए, वो भी विधायक है, और हमारी कॉलोनी को देखिए। हम ऐसा काम करेंगे, इस कॉलोनी को साउथ बना के रहेंगे। सबसे पहले सौंदर्यकरण पे काम होगा। जब वो साफ सुथरी कॉलोनी में रह सकते, हम क्यों नहीं रह सकते? क्योंकि हम भी तो इसी देश के वासी हैं, हमारे लोग भी तो वो टैक्स देते हैं, तो फिर हम क्यों नहीं रह सकते? तो सबसे पहला हमारा काम होगा, हम अपनी कॉलोनी को और पूरी विधानसभा को हम साउथ दिल्ली बना के दिखाएंगे। और बिल्कुल हमारा भी एक अधिकार है, हमारे लोग भी साफ सुथरी जगह रहने के अधिकारी है, उनका भी अधिकार बनता है वो साफ सुथरी जगह रहे। ठीक, क्या लगता है कि आपको इन सब पार्टियों को मात दे करके आप जीत पाएंगे? बिल्कुल जीतेंगे, 100% जीतेंगे। कितनी वोट है? 2,74,000 वोट है लगभग। मुझे ऐसा लगता है कि हम बहुत अच्छी मात्रा से जीतेंगे। अच्छी मात्रा से जीतेंगे। गोकुलपुरी की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे आप अपने लिए? मैं गोकुलपुरी की जनता से बस ये अपील करना चाहूंगा, जितना प्यार और स्नेह वो दे रहे हैं वो बनाए रखे। चुनाव तो 5 साल में एक बार आता है, लेकिन आपके साथ जिंदगी भर रहना है। जो आप प्यार दे रहे हो, सम्मान दे रहे हो, उसका आभार, धन्यवाद। सभी से मेरा निवेदन है कि आने वाली 5 तारीख को चुनाव चिन्ह केतली है, जो 6 नंबर पे है, ज्यादा से ज्यादा बटन दबाए। जैसे आपने नगीना में नीला कर दिया था ना, वो बटन यहाँ पे भी नीला कर दो गोकुलपुर विधानसभा में। केतली पे मोहर लगानी है, मोहर लगेगी केतली पे। सारी पार्टी देख ली, अब की बार केतली, सारी पार्टी देख ली, अब की बार केतली। अरविंद भाई जिंदाबाद, जीतेगा वे जीतेगा। मेरे साथ थे अरविंद कटकवाल जी, जो कि दावा यही नहीं पूरा क्षेत्र जो है वो कर रहा है। और एक तो बात मैंने भी ये सुनी थी कि यहाँ के विधायक जो हैं वो भी ये कह रहे थे कि कहाँ अरविंद को खड़ा कर दिया मुझे हराने के लिए। तो ये बात यानी कि उनकी खलबली मच रही है कि वो भी खुद भी हार रहे हैं, पर दमखम जो है वो सारी पार्टियां लगा रही हैं। और दमखम का जो रिजल्ट है वो 8 तारीख को आएगा, और दमखम जो दिखाना पड़ेगा वो 5 तारीख को होगा। अब देखना है कि कौन सी पार्टी कहाँ मोर्चा मारती है और किस विधानसभा से अपने लड्डू बांटने की तैयारी करती है। मिलेंद्र गौतम, गोकुलपुरी विधानसभा से।